हेलो एवरीवन। नौकरी स्पेंड सपनों को दो उड़ान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे, जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज़ हैं उनको एमएससी क्वेश्चन के रूप में हम आज पढ़ेंगे। और सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर करना है कमेंट के माध्यम से। साथ में उसके बाद जीके डोज के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो सभी साथी वीडियो का लिंक एक बार अपने दोस्तों में जहां भी आप जुड़े हुए हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर एक बार शेयर कर दीजिए। फिर वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है पहला, कि भारत और किस देश के बीच पहले अल मोहद अल हिंदी युद्ध अभ्यास का क्या गया है आयोजन किया गया है। तो भारत और किस देश के बीच इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो पहले का जो करेक्ट आंसर क्या है, किसके बीच, सऊदी अरब के बीच। तो पहले का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, रियाद क्या है, वहाँ की राजधानी है। अगर वहाँ के राजकुमार की बात करें तो कौन है, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद क्या है, वहाँ के राजकुमार है। जो सूर्यकिरण जो युद्ध अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच हुआ था। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। और शांति उग्रसेना जो युद्ध अभ्यास है ये किसके बीच हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य का क्या हो गया, निधन हो गया है। तो किन का निधन हो गया है, सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा। और सभी साथी यहाँ से जुलाई मंथ की जो मैगजीन है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जुलाई मंथ की जो मैगजीन हमारी जो वेबसाइट है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको जो असेंबल किए गए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को क्या गया असेंबल किए गए हैं। तो आप एक बार विजिट करके डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल मैगजीन है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसको आपको फ्री में वो अवेलेबल कराई गई है। देखिए, सेकंड का जो क्वेश्चन है क्या आएगा, सेकंड का जो राइट आंसर क्या आएगा, बालाजी तांबे क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं कि हाल ही में किस प्रसिद्ध मलयालम जो अभिनेत्री का क्या हो गया, निधन हो गया। तो सरन्या शशि क्या है, उनका निधन हो गया है। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया। तो नंदू नाटेकर का क्या हो गया, निधन हो गया है। अगर हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, तो यशपाल शर्मा क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया है। और हाल ही में किस पूर्व भारतीय वॉलीबॉल कप्तान का निधन हो गया। तो निर्मल मिल्खा कौर का क्या हो गया है, निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ये जो सूचकांक है इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें भारत का रहा है 122वां स्थान। तो ऑप्शन ए है ना, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इस सूचकांक में दुनिया भर की बात करें तो 181 देशों को क्या है, युवाओं की स्थिति को ये मापता है। अगर इसमें टॉप देश की बात करें तो कौन है, इसमें जो स्लोवेनिया, नॉर्वे और माल्टा और डेनमार्क के बाद पहली बार क्या हुआ है, सिंगापुर क्या रहा है, इसमें टॉप पे रहा है। ठीक है, सिंगापुर क्या रहा है, टॉप पे रहा है। अगर वही निचले क्रम में बात करें तो जो चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान और नाइजर जो देश रहे हैं वो क्रम से निचले स्थान पायदान पर रहे हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन स्थान रहा था, इसमें भारत का 86वां स्थान रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान रहा है। मानव विकास सूचकांक में भारत का 131वां स्थान रहा है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 48वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में यूपी सरकार ने काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो यूपी सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया है। तो कौन सा नाम रख दिया है, फोर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जो 1925 में क्या हुई थी, इस ट्रेन में क्या हुआ, हथियार खरीदने के लिए इसमें लूटने का आरोप लगाया था। ठीक है, और जो आरोपी थे उनको क्या कर दिया था, फांसी पे लटका दिया गया था। तो उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा,
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल क्या है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। हाल ही में माई जो भी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, तो किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है गणतंत्र दिवस 2021 जाके प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो राम मंदिर जाके उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला देखिए, जो एनडीआरएफ की जो पहली महिला टुकड़ी कहाँ तैनात की गई है? तो क्या है? गढ़ मक्तेश्वर हापुड़ यूपी के अंदर क्या किया ये तैनात की गई है। अगर जलियांवाला बाग आपसे पूछ ली तो कब हुआ था हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? वैसाखी के दिन ये हत्याकांड हुआ था। और गांधी जी कब भारत आए थे? तो 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत आए थे। और 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी इसको बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना ने कहाँ पर सबसे ऊंचा मोबाइल जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित किया है? तो कहाँ पे स्थापित किया है ये? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या है? कहाँ पे? ये लद्दाख के अंदर स्थापित किया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो वायुसेना के जो अध्यक्ष है वो कौन? तो राकेश कुमार भदौरिया क्या है? वायुसेना के अध्यक्ष है। और हाल ही में अभी बीआरओ ने कितनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई? तो 19,300 फीट पर क्या बनाई? सबसे ऊंची सड़कें बनाई है। और हाल ही में किस भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया? तो इंद्रजाल को हाल ही में भी लॉन्च किया गया है। और हाल ही में भारत ने चीन और पाकिस्तान की सीमा में निगरानी करने के लिए किस देश से हेरोन ड्रोन लिया है? तो कौन से देश से ये ड्रोन लिया है? तो इजराइल देश से ये ड्रोन लिए गए हैं। अगला देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली जो महिला फाइटर पायलट बनी है कौन है? तो भावना कांत क्या है? पहली महिला पायलट बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि विश्व अंग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? 13 अगस्त को विश्व अंग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो और इसी के साथ यदि आप क्या जानते हैं कि जो एक जो अंगदाता है वो 8 लोगों की इसमें जान बचा सकता है। एक अंगदाता अपने दान करके 8 लोगों की इसमें जान बचा सकता है। तो ये जो दिवस 13 अगस्त को बनाया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण दिवस अलग से हैं कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को, विश्व विकलांग दिवस 21 मार्च को, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को और चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को बनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डेज है, आपको अच्छे से PDF को डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद अच्छे से रीड करने के बाद आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना विद डिटेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 का कि ICC द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई अवार्ड दिया गया है? तो ये जो अवार्ड है किसको दिया गया है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर है क्या है? किसको? साकिब अल हसन को ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो बांग्लादेश के जो हफनमुल्ला है साकिब अल हसन, इनको क्या गया? अंतर्राष्ट्रीय के तीनों प्रारूपों के लिए क्या दिया है? इस अवार्ड से क्या गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी में पीछे के एक बार देख लेते हैं। पीछे के मंथ में कौन क्या बने थे? प्लेयर ऑफ द मंथ बने। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए, ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई की कौन बनी है? तो स्टेफनी टेलर बनी है जुलाई मंथ की। ठीक है, अब जनवरी से चलते हैं। जनवरी में कौन बने थे? भारत की तरफ से ऋषभ पंत बने थे। और महिला में कौन बनी थी? शबनीम इस्माइल बनी थी, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। फरवरी की बात करें तो रविचंद्र अश्विन भारत से। और महिला की बात करो टेमी ब्यूमोंट कहाँ की? इंग्लैंड से। अगर मार्च की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार। और महिला में लिजेल सी, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अप्रैल में कौन थे? बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से हैं। और महिला में एलिसा हिली जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी। ठीक है, मई में ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, अब तक जितने भी बने हैं सबका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मई में मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के। और महिला में कैथरीन बॉयस स्कॉटलैंड की। ठीक है, जून में कौन बने हैं? डेवोन कॉनवे न्यूजीलैंड की है। और जो सोफी एक्सलेस्टोन क्या है? एक्लेस्टोन क्या है? इंग्लैंड की है। तो ये मंथ ऑफ द प्लेयर बने हैं। तो आपको इनको PDF डाउनलोड करने के बाद अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 का क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में
किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो किसको बनाया गया इसमें, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, राजकुमार राव को इसमें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, पीएम मोदी की पहल भारत की लक्ष्मी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम गुड विल के एम्बेसडर कौन है, तो पद्मा लक्ष्मी है। यूनिसेफ इंडिया का युवा एम्बेसडर कौन है, तो हिमा दास है। कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा है। सड़क सुरक्षा अभियान और स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कौन है, तो अक्षय कुमार है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग के हैं, आपसे पता होना चाहिए, एग्जाम में 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 12 अगस्त की क्लास यानी कल की क्लास में कि किस राज्य सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है, तो कौन सी राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है, तो तमिलनाडु सरकार ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने, तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से अपना आंसर जरूर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इससे आपको क्या होगा, आपको परख करने की नॉलेज मिलती है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि ये कहाँ पे किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी या डी में से, चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा, आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है। तो अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया था, अब लास्ट में हम थोड़ा सा जीके का पोर्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारे जीके हैं उसमें जो महत्वपूर्ण जो खेल ट्रॉफी है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सामान्य ज्ञान रोज की है हमारी 45वीं क्लास है। ठीक है। देखिए, पहली बार देखिए जो क्रिकेट ट्रॉफी है, जो महत्वपूर्ण ट्रॉफी है वो देखिए, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो क्रिकेट की है ये ट्रॉफियाँ हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिकेट ट्रॉफी है, 1 नहीं देगा 3 दे देगा, या अलग 1 दे देगा 3 नहीं देगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, बैडमिंटन में, बैडमिंटन जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी है, थॉमस कप, उबेर कप और अग्रवाल कप। अगला देखिए, टेनिस में है डेविस कप और वेलिंगटन कप। ठीक है। फुटबॉल के अंदर डूरंड कप, फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड और रोवर्स कप। ठीक है। फुटबॉल के अंदर है। 5 का है। हॉकी के अंदर बात करते हैं सुल्तान अजलान शाह कप, ब्रिटेन कप, गुरु नानक देव गोल्ड कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, गुरुमगप्पा गोल्ड कप और रंगास्वामी कप। ठीक है। ये हॉकी की प्रमुख ट्रॉफियाँ है। और लास्ट में है गोल्फ है राइडर कप। तो ये प्रमुख जो हैं ये ट्रॉफियाँ है, ये आपसे एग्ज़ाम में आसानी से आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छे से याद जब होगी जब आप एक बार वेबसाइट से विजिट करेंगे, वेबसाइट विजिट करने के बाद PDF को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो डेली करंट अफेयर का टेस्ट है उसको अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है। तब आपको ये अच्छे से याद होंगे। साथ में जितने भी साथी हैं जो जुलाई मंथ की मैं एग्जाम तक नहीं पढ़ी है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर से जाके, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जाओगे तो आप वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी साथी गुजारिश है, जितने भी न्यू साथी है, रोज़ 6 बजे यहाँ पे क्लास होती है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन में प्रेस करते सकते हैं। रोज़ 6 बजे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है। जानने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा। जहाँ भी आप जुड़े एक साथी भी शेयर करेगा तो अपने दोस्तों में, यदि आप जितने भी साथी हैं, यदि आप देख रहे हैं एक भी शेयर करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। तो डबल जो उनको भी बोलिए वो शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि जितना भी है, यदि आपको लगता है ये कंटेंट शेयर करने लायक है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो साथियों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।